इंदौर में 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर जनसंवाद कार्यक्रम फीका रहा। प्रशासन की उम्मीद के बावजूद नागरिकों की संख्या कम रही और कार्यक्रम में विलंब हुआ। नागरिकों ने शहर के विकास, पार्किंग, प्रदूषण और जल संरक्षण पर सुझाव दिए। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने सुझावों को गंभीरता से लिया। इंदौर में सोमवार को आयोजित 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर जनसंवाद कार्यक्रम अपेक्षा अनुसार फीका रहा। रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन ने उम्मीद जताई थी कि बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और एनजीओ के पदाधिकारी उपस्थित होंगे, लेकिन कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या हॉल की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 25% थी। इसके कारण कार्यक्रम में खाली सीटें नजर आईं और आयोजन का समय भी आधे घंटे से ज्यादा विलंब हुआ। इस देरी से उपस्थित लोग नाराज हो गए और उन्होंने कार्यक्रम जल्दी शुरू करने की मांग की। इस दौरान इंदौर उत्थान अभियान समिति के सदस्य, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, श्रीनिवास कोटम्बले और अन्य ने नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि यदि कार्यक्रम 4 बजे तक शुरू नहीं हुआ तो वे सभी वहां से चले जाएंगे। इसके बाद मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कार्यक्रम की शुरुआत की और नागरिकों से इंदौर के लिए अपने सुझाव लिए। या हमारी आने वाली पीढ़ी ये पढ़े कि इंडिया इज अ डेवलप्ड स्टेट, भारत एक विकसित देश है। मेरा सबसे पहला सुझाव जो महापौर जी ने दिया है कि इंदौर को शिक्षा का हब बनाया जाए, उसमें मेरे 3 छोटे छोटे सुझाव हैं। उसमें पहला सुझाव है इंदौर में एक नालंदा स्तर का वैदिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय हो। वैदिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय अपने वेदों में काफ़ी अभियांत्रिकी के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है और यहाँ अब आए हुए कुटुंबले सर ने ऑलरेडी इस पे काफ़ी काम किया है। तो एक तो वो नालंदा स्तर का वैदिक अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, दूसरा है भारत रत्न विश्वेश्वरैया संकुल बनाया जाए। कार्यक्रम में कई लोगों ने शहर की विकास योजनाओं और भविष्य की जरूरतों पर अपने विचार रखे। सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, मास्टर प्लान लागू करने में देरी के कारण शहर का विकास प्रभावित हो रहा है, जबकि श्रीनिवास कोटम्बले ने शहर में मल्टी लेयर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत जताई। इंदौर कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने भी इन विषयों पर बात की। देखिए, जैसा मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश का एक विज़न डॉक्यूमेंट 2047 में मध्य प्रदेश को हम कैसे देखना चाहते हैं, कहाँ तक हमें पहुँचना है, इसका एक खाका तैयार किया जाए और उसी के तहत प्रत्येक ज़िले और शहर का एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया जाना है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में इंदौर के विज़न 2047 के लिए यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी और उसमें जितने भी प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो व्यापारिक संगठन हैं, व्यावसायिक संगठन हैं, औद्योगिक संगठन हैं, विकास से जुड़े हुए अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, इसके अलावा जितने भी शासकीय विभाग हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया था और उन सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं कि वो 2047 में इंदौर को कहाँ देखना चाह रहे हैं, कैसे देखना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर सभी के सुझाव बाकायदा नोट किए गए हैं और उसके आधार पर जो विज़न डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा बना के शासन को भेजा जाएगा। और देखिए, एक खाका जो है हमने पहले भी इसका वो किया था, तैयार किया था और आज के जो ये सुझाव हैं सभी जनप्रतिनिधियों की राय लेके उसको मुझे लगता है कि आगामी 15 दिनों के अंदर हम लोग फाइनल करके भेजेंगे। डॉक्यूमेंट बनाना है, अपने शहर का भी इसके लिए बन रहा है। तो उसके लिए आज हम लोग के यहाँ जो सभा हुई है उसके लिए सभा हो रही है और इस पूरी सभा में जो शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग को इनवाइट किया गया है। सारे हमारे अधिकारीगण भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और सभी के माध्यम से हमारे शहर का एक ऐसा प्लान बने और जिस पे हम काम कर सकें ताकि जो 2047 का 2047 का जो इंदौर है उसकी परिकल्पना करते हुए जो जो चीज़ें हम सोचते हैं होनी चाहिए हमारे शहर में, उसको लेके ही तैयारी पूरा मंथन हो रहा है और इस मंथन से मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे आइडियाज़ निकलेंगे जिस पे हम लोग या जिस विभाग जो भी विभाग काम करेगा उस पर काम करके अपने शहर को वो बना के दिखाएगा। सर, कब तक इन प्रस्ताव जो हैं उन्हें बना दिया जाएगा, एक प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा? देखिए, अभी जो आइडियाज़ आज आए हैं उन आइडिया से वर्क करेंगे, उनको कैसे एक्शनेबल बनाना है उन सब पे मतलब बातें होंगी। कुछ पे हमको शासन से मदद, मतलब शासन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। बाकी जो हमारे स्तर पे संभव होगी उस पर हम लोग खुद काम करेंगे। लेकिन आज अभी चूँकि ये प्रारंभिक है, आज सबके आइडियाज़ ले रहे हैं। अभी पहले इन आइडियाज़ को एक बार कंपाइल करके उनको प्रॉपरली एक्शनेबल पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो आइडियाज़ आ रहे हैं बहुत ही अच्छे, इनकरेजिंग है। आज जैसा कि हम सब लोग सुन रहे थे अभी कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमारे शहर को दे रहे हैं और चूँकि सभी लोग शहर के अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर सिटीज़न भी आए हुए हैं जो अपने शहर की कल्पना करते हुए अच्छे सुझाव दे रहे हैं, तो हम
हमको ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे हमारे बीच में नागरिक हैं, सम्मानित नागरिकगण हैं जो इतने अच्छे सुझाव देते हैं, अपने शहर को विजुलाइज करते हैं 2047 में और अपने शहर के लिए इतने सिंसियर रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2047 में इंदौर कैसा भी रहेगा, लेकिन इतने अच्छे नागरिक हैं कि हम नंबर 1 जरूर रहेंगे, ये तो पूरा विश्वास है। धन्यवाद। बैठक में कुछ लोगों ने इंदौर में प्रदूषण कम करने के लिए उद्योगों को बाहर शिफ्ट करने की बात की। पूर्व पार्षद भारत मथुरावाला ने भी दाल मिल और ऑयल मिल के महाराष्ट्र शिफ्ट होने पर चिंता जताई। इसके अलावा पार्किंग, जल संरक्षण और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण पर भी चर्चा की गई। पार्षद मनोज मिश्रा ने पार्किंग व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया, जबकि डॉक्टर एसएल गर्ग ने मध्य प्रदेश को शोध के केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। सभी नागरिकों के सुझाव और विचारों के माध्यम से इंदौर के भविष्य के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाने की दिशा में ये जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें नागरिकों की उत्साही भागीदारी की कमी रही।